तो हर कोई आपको बोल रहा है एआई सीखने के लिए, जहाँ पर भी जाओ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आपको हर जगह सेम ही एडवाइस मिलेगी। एआई सीख लो नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। लेकिन आज मैं कुछ इसके अपोज़िट कहने वाला हूँ। मेबी आपको एआई नहीं सीखना चाहिए। जी हाँ, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एआई सीख रहे हो बिना यूज़ किए, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए। तो आज के टाइम में ज़्यादातर लोग एआई इसलिए नहीं सीख रहे क्योंकि सही में उनको एआई की नीड है। वो एआई इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज ये ट्रेंडिंग में है। पहले ये वेब 3 के बारे में था, ब्लॉकचेन के बारे में था और अब ये एआई के बारे में है। पर प्रॉब्लम ये है ट्रेंड बेस्ड लर्निंग की कि आप कुछ स्टार्ट करते हो पर आप डीप में नहीं जाते हो। तो एक्चुअली में होता क्या है, आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जंप करते रहते हो। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि नॉलेज होनी चाहिए कि क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है या नई टेक्नोलॉजी है, वो क्या किस चीज़ के बारे में है। बट ये अवेयरनेस है और मैं यहाँ पर लर्निंग की बात कर रहा हूँ। तो आप कोई भी स्किल सीख रहे हो तो वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है स्किल डीके। अगर आप कुछ सीखते हो लेकिन उसको रेगुलरली यूज़ नहीं करते हो तो आपका दिमाग धीरे-धीरे उसको भूल जाता है। और ये हर चीज़ के साथ होता ही है, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे कोई फ्रेमवर्क हो या कुछ भी हो। मान लो आप किसी टेक्नोलॉजी में ही काम कर रहे हो एंड आप उसको 6 महीने 1 साल यूज़ नहीं करते हो, तो कितनी चीज़ें आप भूलने लगते हो। खाली बस अपने टेक स्टैक से 6 महीने, ज़्यादा नहीं, बस 6 महीने दूर हो जाओ, बस खेल खत्म। तो अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम उसको भूल ही जाओगे और ये चीज़ सेम एआई के साथ भी अप्लाई होती है। इसलिए आपको तो पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जिस भी टेक में हो वहाँ पर स्पेस है एआई को सीखने का, उसको इंटीग्रेट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो तुम डेली क्या कर रहे होगे? तुम रिएक्ट में कोड लिख रहे होगे, एंगुलर में कोड लिख रहे होगे या फिर जावास्क्रिप्ट के कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होगे। तुम कुछ स्टाइलिंग के लिए सीएसएस यूज़ कर रहे होगे या फिर सीएसएस का कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होगे। अब तुमने डिसाइड किया कि चलो फ्री टाइम में एआई सीखते हैं, अच्छी बात है। आप सीखते हो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स, न्यूरल नेटवर्क्स, पाइथन और स्टैटिस्टिक्स। पर एक्चुअल जॉब में आप इन चीज़ों का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे होगे। तो होगा क्या, 2 महीने 3 महीने बाद आप सारी चीज़ें ऑलमोस्ट भूल ही जाओगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस टेक में हो वहाँ देखो कि स्पेस है एआई को सीखने का, इंटीग्रेट करने का, अपने आप को ग्रो करने का। वरना फिर आप भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होंगे। तो डेवलपर की सबसे बड़ी गलती आज के टाइम में वो ये कर रहे हैं कि वो एआई तो सीख रहे हैं बट अप्लाई कुछ नहीं कर रहे हैं। कंटेंट देख लिया कहीं से, ट्यूटोरियल देख लिया, वीडियो सेव कर लिया, पर बिल्ड कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये बात तो देखो सबको ही पता है कि देखने से आप कुछ नहीं सीखने वाले। अगर आप कुछ बिल्ड ही नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करता हूँ और वो है टाइम। तो मान लो अगर आप डेली भी 1 घंटा एआई को सीखने के लिए देते हो, तो आपने अपने महीने के 30 घंटे दे दिए एआई को सीखने के लिए। अब इमेजिन करो अगर यही 30 घंटे आपने अपनी कोर स्किल्स को डेवलप करने में दिए होते, तो मान लो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपके कोर स्किल्स डेवलप होती, जैसे कि बेटर यूआई कैसे बिल्ड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सिस्टम डिज़ाइन, एडवांस रिएक्ट या एंगुलर के कॉन्सेप्ट। तो आप अपने करियर में फास्टर ग्रो कर सकते थे। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या एआई इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये है कि क्या आपके टाइम का बेस्ट यूज़ है अभी एआई में इन्वेस्ट करना। अब देखो ये कोई नहीं कह रहा कि आप एआई मत सीखो, इवन मैं भी नहीं कह रहा। जिसका इतना हो हल्ला मच रहा है, इतनी बातें हो रही है, इतनी जॉब लॉस हो रही है जिसकी वजह से, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आप एआई ना सीखो। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एआई सीखो, बस ब्लाइंडली मत सीखो। लर्न करो जब जब आपको सेंस बनाता हो सीखना। तो अगर आप लर्न करना भी चाहते हो तो स्टार्ट करो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ से। स्टार्ट करो इससे कि मैं अपने काम में एआई को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। लर्न करो ऐसे कि एआई की एपीआईज़ की इसको कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी एप्लीकेशन में। एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मैं नए फीचर कैसे बना सकता हूँ एआई को यूज़ करके।
जैसे आप एक चैटबॉट बिल्ड कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। आप एआई को यूज़ करके अपना भी कुछ प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, बस आपके पास आइडिया होना चाहिए। आप एआई को ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर सकते हो और भी बहुत तरीके से आप एआई को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप डेवलपर हो तो आपको एआई रिसर्चर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपका गोल सिंपल होना चाहिए, एआई को यूज़ करके बेटर प्रोडक्ट कैसे बनाएँ, ना कि थ्योरी को याद करना। तो इस वीडियो का मैसेज बहुत सिंपल है, आप ये इसलिए मत सीखो क्योंकि हर कोई सीख रहा है। अभी मत सीखो अगर आप इसको यूज़ ही नहीं करने वाले, बिकॉज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप किसी चीज़ को यूज़ ही नहीं करोगे, तो आप वो भूल ही जाओगे। तो बजाय इसके इस तरीके से सीखो जो कि आपके काम में एक्चुअली हेल्प करे एंड आप उसको अप्लाई भी कर सको। क्योंकि एट द एंड बेस्ट स्किल्स वो नहीं होते जो कि आप जानते हो, बल्कि वो होते हैं जो आप हर सिंगल डे यूज़ करते हो। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और ये भी बताओ कि आप एआई सीख रहे हो या फिर सीखने के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि मैं तो सोच चुका हूँ और मैं वर्क भी कर रहा हूँ अपना एक SaaS प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने का। सो स्टे ट्यून्ड, जल्द ही आने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।